फ्रेंड्स, मासिस शर्मा आपके सामने एक बार फिर से हम तैयार हैं इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके टेस्ट सीरीज का, जो आपके संडे को होता है। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिएगा। फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। इस वर्ड का हमें क्या लेना है? सिनोनिम लेना है। ठीक है, अब आप जरा देखिए कि इसमें वर्ड का मीनिंग क्या है। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। क्या मीनिंग होता है? निश्चित। अब हमें देखना है कि इसका सबसे रियल वर्ड कौन सा है। देखिए, कॉशन, कॉशन आप जानते हो किसी को सावधान करने का जो संकेत होता है। डाउटफुल आप जानते हो, डाउटफुल क्या होता है? संदिग्ध। अप्रूवल होता है किस चीज का क्या करना? अप्रूवल करना। तो मीनिंग क्या होगा? डेफिनेट। डेफिनेट भी क्या होता है भाई? आपका निश्चित होता है। क्लियर? तो आपका मीनिंग क्या बनेगा ये आप समझ लीजिए इसमें। राइट, आपका आंसर बनेगा डेफिनेट। डेफिनेट भी क्या होता है? निश्चित होता है। डाउटफुल आप समझ गए, सस्पिशियस कह सकते हो, क्वेश्चन कह सकते हो। क्वेश्चन में कोशियस होता है, इसका एडजेक्टिव बनता है वो कोशियस होता है। तो आपका वर्ड क्या बनेगा? एनी कंफ्यूजन? सर्टेन, निश्चित होता है। अगला देखिए आप, इसमें ये भी सिनोनिम हमें बताना है वर्ड का। ये भी हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना। डिलिजेंट होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। क्या मतलब होता है इसका? इसको आप इंडस्ट्रियस कह सकते हो। ठीक है, आप इसको हार्ड वर्किंग कह सकते हो, आप इसको टॉयलसम कह सकते हो, मेहनती। अब स्पाइटफुल होता है बुरा, बैड। स्पाइटफुल होता है या जो किसी चीज को क्या कर रहा है, बैड सेंस में यूज करवा रहा है। इसका मतलब वाइल भी कह सकते हो, और दूसरी भाषा में हम कहें तो मेलेडिक्शन भी कह सकते हो। ये बैड होता है। आप शकुनी भी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप वेनमस भी कह सकते हो, वेनम से रिलेटेड भी होता है, बुरा। ऑफुल भी क्या होता है? डरावना होता है, भयानक होता है। आप इसको हॉरिफाइंग कह सकते हो, अगली कह सकते हो, क्लमजी कह सकते हो। तो ये डरावना होता है। ये भी आपका इसका मीनिंग नहीं होगा। क्लियर? फेथफुल आप जानते हो, वफादार होता है। आप इसको लॉयल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लॉयल। ये वफादार होता है आपका। क्लियर? अब इसमें आप देखिए नेक्स्ट कौन सा है। केयरफुल आपका किसमें आएगा? केयरफुल आपका आएगा किसमें? अब देखो, डिलीजेंट को जब हम लेते हैं तो डिलीजेंट क्या होता है? जो किसी काम के प्रति बहुत कीन है, बहुत जुड़कर उसमें काम कर रहा है। तो इसमें बेटर मीनिंग क्या बनेगा? केयरफुल बनेगा। क्या बनेगा? केयरफुल आपका इसमें मीनिंग बनेगा। इज इट क्लियर? ये आपको समझ। तो इसमें आंसर क्या आएगा? केयरफुल। अच्छा, दो वर्ड होते हैं, आप एक चीज समझिए, मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देता हूं। दो वर्ड होते हैं आपके। एक वर्ड होता है केयरफुल, फिर एक वर्ड आपका हो गया केयरलेस, और एक वर्ड होता है केयर फ्री। केयरफुल को तो छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। हम दो वर्ड्स की बात करते हैं, केयरलेस और केयर फ्री। केयरलेस होता है लापरवाह, जिसको काम करना चाहिए, जिस पर जिम्मेदारी है वो कर नहीं रहा। और केयर फ्री होता है बेपरवाह। मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोनों चीजों का आप मतलब समझ लीजिएगा। ये होता है बेपरवाह। तो मीनिंग आपका क्लियर है? केयरफुल आएगा, क्योंकि केयरफुल भी क्या होता है? सतर्क, किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ। और बेटर वर्ड क्या बनेगा? डिलीजेंट बनेगा। इज इट क्लियर? अगला वर्ड आप देखिए इसी में। फाइंड द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का हमें क्या ढूंढना है? एंटोनिम ढूंढना है, मतलब जस्ट अपोजिट ढूंढना है। ब्लूमिंग, ब्लूम होता है खिलना, ब्लूमिंग होगा खिलता हुआ। ब्लूमिंग क्या होगा? खिलता हुआ। ब्लूम फूलों का खिलना होता है, तो खिलता हुआ होगा। ठीक है। अब फ्लोरिशिंग भी क्या होता है? समृद्धि कर, फ्लोरिश करता हुआ। ये भी सेम मीनिंग है, समृद्धि। फ्लोरिश को आप किस में ले सकते हो? समृद्धि, या फ्लोरिश करता हुआ, बढ़ता हुआ, समृद्धि करता हुआ, वृद्धि करता हुआ। स्प्राउटिंग, उगता हुआ। स्प्राउट जानते हैं? स्प्राउट्स होते हैं अंकुरित होते हुए, तो ये भी इसी सेंस में, गुड सेंस में, अंकुरित होता हुआ। ग्रोइंग, ग्रो होता है वृद्धि करना, बढ़ना। ग्रो क्या होता है? वृद्धि करना। ग्रो भी इसका आंसर होगा। हमें चाहिए एंटोनिम। अब वर्ड यहाँ पे है फेडिंग। फेड आप जानते हो क्या होता है? फेड होता है कमजोर होना। ठीक है ना? पीला पड़ना, मुरझाना। बेटर वर्ड है इसके लिए। एक और वर्ड आता है वेन। वेन का मतलब भी क्या होता है? मुरझाना। वेन का मतलब क्या होता है अभी? मुरझाना। ठीक है, फेड होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आपका बनेगा फेडिंग। क्या आंसर बनेगा? फेडिंग बनेगा। क्लियर है दोनों चीजें? इसी में नेक्स्ट देखिए,
द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, अगला वर्ड है जिसके हम एंटोनिम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। प्लाइट, प्लाइट क्या होता है? बुरी कंडीशन, दया। प्लाइट होती है दयनीय स्थिति। प्लाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है भाई? दयनीय स्थिति होता है, दयनीय स्थिति। प्लाइट का मतलब क्या होता है? दयनीय स्थिति, बहुत बुरी हालत, पिटीफुल कंडीशन कह सकते हो। अब आप देखिए इसमें क्या बेटर मिलेगा। अब दयनीय स्थिति का मतलब क्या है? बहुत बुरी कंडीशन में होना। किसमें होना? इन बैड कंडीशन, बैड कंडीशन में होना। तो अब आप देखिए इसमें हम क्या करें, हमें इसका जस्ट अपोजिट प्रेडिकेटमेंट होता है बुरी हालत, विपत्ति, इन बैड, यू कैन से गरीबी में होना, बुरी हालत में होना। ठीक है, इन बैड कंडीशन, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। हमें इसका क्या चाहिए? हमें इसका एंटोनिम चाहिए भी। ठीक है, डिलेमा, डिलेमा आप जानते हो दुविधा होती है, दो कंडीशन में फंस जाना, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी, लेकिन यहाँ पे आप फंस जाते हो, यहाँ पे आप क्या हो जाते हो? फंस जाते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। डिलेमा भी आप समझ गए, दुविधा होती है, इन कंफ्यूजन कह सकते हो, कंफ्यूजन में फंसना। क्वेंड्ररी ये भी यही होता है, क्वेंड्री भी क्या होता है? इन डिलेमा या इन प्रॉब्लम। तो अब ये तीनों आपके आंसर नहीं होंगे, ये तीनों क्या नहीं होंगे? आपके आंसर नहीं होंगे। तो आंसर क्या आएगा? एडवांटेज। एडवांटेज होता है वांट, वांट का मतलब भी क्या होता है? वांटेज का मतलब भी क्या होता है? लाभ। एड एडिशनल हो गया, ये होता है लाभ की स्थिति। किसकी स्थिति? लाभ की स्थिति। और इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा? एडवांटेज। प्लाइट का जस्ट उल्टा क्या होगा? एडवांटेज होगा। समझ गए? प्लाइट का मतलब दयनीय स्थिति, बहुत बुरी कंडीशन में फंसना, एंड देन इसमें क्या बनना चाहिए वो आपके सामने है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज इट राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए अपना, फाइंड द करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? करेक्टली या इनकरेक्टली कोई जो वर्ड है वो हमें ढूंढना है। तो देखिए, एवरिस ये कोई वर्ड नहीं है, असली वर्ड होता है एवारिस, और एवारिस होता है लालच। क्या होता है? लालच। एवरिस क्या होता है भाई? लालच होता है। ठीक है ना? थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं और आपके लिए थोड़ा बेटर समझ में आएगा। इसके लिए आप एक और वर्ड लिख सकते हो, वोरासियस। इसके लिए आप एक और वर्ड लिख सकते हो, रेपेसियस। ग्रीड कह सकते हो, ग्रीड भी लालच होता है, ये सारे लालची होते हैं। तो इसकी स्पेलिंग तो गलत है। अब बाकी स्पेलिंग्स देख लेते हैं ये कैसी है। अगर इनमें कोई गलत है तो हमें देखना, क्योंकि हमारे सामने दोनों ऑप्शन है, करेक्ट स्पेलिंग भी ढूंढनी पड़ सकती है और इनकरेक्ट भी ढूंढनी पड़ सकती है। ये तो इनकरेक्ट है। एडवर्स, एडवर्स होती है बुरी कंडीशन, बैड सिचुएशन। एडवर्स होती है विपत्ति, गरीबी का टाइम जब पैसा नहीं है। इसको इंग्लिश में हार्ड अप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हार्ड अप भी कहते हैं। ये एक्चुअल में हल्का ब्राउन रंग होता है, इसकी भी स्पेलिंग सही है भाई। बीज क्या होता है? हल्का ब्राउन रंग, ये ब्राउनिश रंग होता है, ब्राउन होता है, थोड़ा ब्राउन। एडमोनिस होता है डांटना, ये होती है प्यार भरी डांट। कैसी डांट होती है? प्यार भरी डांट होती है। बच्चों को प्यार भरी डांट के साथ डांटा जाता है, दैट इज कॉल्ड एडमोनिस। क्या होती है ये? प्यार भरी डांट, प्यार भरी डांट। समझ गए? दैट इज कॉल्ड एडमोनिस। अब बताइए, तीनों स्पेलिंग सही है तो गलत कौन सा है? तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका आएगा ए, अवरिस होता है लालच। स्पेलिंग उसकी आपने थोड़ी सी क्या कर दी है? गलत कर दी है। इस बात को आप ध्यान रखें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। अब आप देखिए इसमें गलत क्या है। लीप आप सब लोग जानते हैं, लीप का मतलब क्या होता है? कूदना, आगे जाना। ठीक है, कूदना या आगे जाना, छोड़ के जगह जगह कूदना। जंप होता है। प्रोग्रेस आप जानते हैं, स्पेलिंग सही है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस ग्रोथ होता है। बाउंड आप जानते हो, विवश होना, बाउंडेड होना, वर्ब होती है, ये नाउन भी होती है। साइंस की स्पेलिंग जरा आप देखिएगा, साइंस की स्पेलिंग गलत है, तो आपका आंसर क्या बनेगा वो आप समझ लीजिएगा। साइंस की स्पेलिंग थोड़ी सी सही नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा? साइंस आएगा भाई। आंसर कौन सा आएगा? साइंस बनेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। क्लियर है? मीनिंग आप समझ गए। लीप, बाउंड, प्रोग्रेस। बाउंड होता है कन्फाइंड कह सकते हो, किस चीज के प्रति बंधा हुआ होना, मजबूर होना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, in the following question, out of the given 4 alternatives, find the one word substitution of the given sentence, word or phrase. हमें इसको क्या करना है? इसका वन वर्ड देखना है।
कि दिए गए क्वेश्चन में वन वर्ड क्या बनेगा। एक बार आप देखिए जरा इसका वन वर्ड क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चाइल्ड bereaved of one or both parents। वो बच्चा जो अपने माता पिता से या जिसके माता या पिता या दोनों बीरीव मतलब वंचित है, नहीं है, अनाथ जिसको हम कहते हैं। अब आप जरा ऑप्शंस पे जाइए एक बार जरा, इसमें वर्ड क्या कहना चाह रहा है इसको समझो। डेस्टिट्यूट होता है गरीब, जिसके पास पैसा नहीं है, ये हमारे समाज का एक वर्ग है, बिल्कुल स्लम कह सकते हो। ये होता है पुअर, गरीब, बहुत बुरी हालत में जिसकी है। अभी एडवर्ड्स आया था। ऑर्फन आप सब जानते ही हो, ऑर्फन क्या होता है, ठीक है, अनाथ। और आंसर आपका यही है। लाउड अभागा होता है। डिसोलेट मिसफॉर्च्यून के केस में आ जाएगा। डिसोलेट होता है सुनसान, निर्जन, अकेला, जहां कोई नहीं है। दो वर्ड बनते हैं, ध्यान रखना। एक वर्ड बनता है ऑब्सोलीट और एक बनता है डिसोलेट। ऑब्सोलीट होता है प्राचीन, आउटडेटेड, जो क्या नहीं है, प्रचलन में नहीं है। और डिसोलेट होता है सुनसान, निर्जन, अकेला, अलोन, लोनली। ठीक है, लोनली कह सकते हो आप इसको। फिलहाल इसमें आंसर क्या आएगा देखो, ऑर्फन। क्या आंसर बनेगा इसमें, आपका आंसर बनेगा ऑर्फन। तो वो बच्चा जो क्या है, समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 82 आपका इसमें है। एनी कंफ्यूजन? अगले क्वेश्चन पे आप आइए। Having a consistency that does not easily yield to pressure। yield क्या होता है, देखो yield क्या होता है, yield होता है हार मानना। yield क्या होता है, हार मानना। इसको आप सकम कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सकम। इसको आप गिव इन कह सकते हो। इसको आप कैपिटुलेट कह सकते हो। ये सब हार मानना है, सारे के सारे क्या है, हार मानना है। ठीक है, हैविंग ए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होती है दृढ़ता या अनवरतता। दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर, जो प्रेशर के सामने हार नहीं मानती है। ठीक है, बाकी के मतलब आप जानते हो, एक रोड होती है, राड जानते हो, राड, रोड कह दो या राड कह दो। ये एक राड होती है जो किसी चीज के लिए होती है। लोहे की छड़ी होती है, छड़, राड कह दो या लोहे की छड़ कह दो। क्लोथ जानते ही हो, सबस्टेंशियल जानते ही हो आप लोग। ठीक है, अनवरत या कोई चीज से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर्म। फिर्म होता है दृढ़। मैं ये क्लासेस भी पढ़ाता हूं, आपने पढ़ा भी होगा। फिर्म मजबूत होता है, बोल्ड भी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग भी मजबूत होता है। फिर्म होता है इरादों में मजबूत, जब आप हार नहीं मानो, जब आप क्या नहीं मानो, हार नहीं मानो। बोल्ड होता है विचारों में ओपन माइंडेड होना, वो अलग सिचुएशन है। तो फिलहाल इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, फिर्म आपका आंसर बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है, फिर्म आपका आंसर बन रहा है। क्लियर है, प्रेशर आप समझ गए। यील्ड का मतलब एक सही है, एक इसका मतलब खेती करना, कल्टीवेट भी होता है। प्लॉग जिसको आप कह सकते हो, प्लॉग भी कह सकते हो। ठीक है, खेती करना भी होता है। देखिए अब ये आपके आगे हैं इडियम्स और फ्रेज। टू बी इन टू माइंड्स, अभी तो बहुत इजी है, आप पढ़ने से समझ जाओगे। टू बी इन टू माइंड्स का मतलब क्या होता है। टू बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है दो दिमाग में होना। किस में होना, दो माइंड्स में होना, दो में होना। तो अगर आप दो दिमाग में हो, उसका मतलब आप डिसीजन डिलेमा में हो, आप समझ नहीं पा रहे करना क्या है मुझे। ठीक है, टू बी इन टू माइंड्स, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एल्स। डोमिनेटेड प्रभुत्व होता है, किसी के द्वारा आधिपत्य या प्रभुत्व होना, मतलब राज किया जाना, ये तो है ही नहीं। टू वर्क ऑन समबडी एल्स एडवाइस, ऐसा भी कुछ नहीं है। नो। टू बी इन क्रिटिकल स्टेट, ठीक है, टू बी डोमिनेटेड, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या बनेगा, टू बी अनसर्टेन, होना, दुविधा में होना, ये करे या ये करे। इस कंडीशन के लिए क्या आता है, जब आप डाउटफुल होते हो तो आप किस कंडीशन में आएंगे, सर्टेन होगा। राइट, एडवाइस आप जानते ही हो, सलाह होती है। क्रिटिकल आप जानते ही हो, स्टेट यानी अवस्था भी होती है। क्या होती है, अवस्था। एडवाइस की वर्ब क्या बनती है, एडवाइस बनती है। ये इसकी वर्ब होती है, ये इसका क्या होता है, नाउन होता है दोस्तों। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। हॉर्नेट नेस्ट, ठीक है, ये काफी आता है एसएससी में, इस चीज को ध्यान रखना। स्टीरअप का मतलब होता है भड़काना,
प्रोवोक है हॉर्नेट नेस्ट। इसका मतलब क्या होगा देखिए जरा। प्रोवोक मैंने बता दिया था, देखो भड़काने के केस में अगर आप जा रहे हो तो एक तो प्रोवोक होता है, एक इंस्टिगेट होता है, ठीक है, क्या होता है, इंस्टिगेट होता है। इसमें एक वर्ड आता है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट होता है। एक आपका सब सिनोनिम्स हैं, बट आप चाहो तो इनमें अंतर ले सकते हो, इनमें छोटे छोटे अंतर होते हैं। प्रोवोक जनरली एक क्राउड के लिए आता है, इंस्टिगेट किसी की फीलिंग्स के लिए आता है, स्टीर अप भी इसी सेंस में आता है, स्टिमुलेट गुड और बैड दोनों सेंस में आता है, ठीक है। स्टीर अप भी इसी के लिए आता है, पर्सन या फीलिंग के लिए आता है, ठीक है। तो आप अगर हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है, समस्याएं, पेंडोरा बॉक्स आपने पढ़ा होगा, पेंडोरा होता है अननोन प्लैनेट, ठीक है, और पेंडोरा बॉक्स होता है आफत की समस्या, समस्या की पुड़िया, बहुत सारी समस्याएं जो एक साथ आती है। तो इसमें देखिए आंसर क्या बनना चाहिए, तो अब करिए इसमें क्या बनेगा, क्लियर है। तो अब देखिए इसमें क्या बन सकता है अभी, स्केयर द बर्ड्स, बर्ड्स को डराना ना, रेजिस्ट फाइट, फाइट का विरोध करना, रेजिस्ट विरोध करना होता है, ध्यान रखना आप इसको, रेजिस्ट क्या होता है, विरोध करना, और हल्का विरोध करना, हल्का विरोध करना। तो क्रिएट डाउट्स नहीं, इसमें आंसर आएगा प्रोवोक ट्रबल, समस्याएं पैदा करना। क्या आंसर आएगा, समस्याएं पैदा करना, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आपके सामने है। अब ये आ रहा है आपका क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आपका ये क्वेश्चन है। आप देखिए जरा इसमें क्या बनना चाहिए, इस सेंस में, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडियरी बिकॉज इट वाज अंडर मैसिव डेब्ट्स। मैसिव क्या होता है, इसको एक बार आप पढ़िए पहले। मैसिव होता है ह्यूज, कोलोसल, इनॉर्मस। मैसिव क्या होता है, ह्यूज, कोलोसल, इनॉर्मस वगैरह। एक बार आप देख लीजिए इसको, फिर हम थोड़ा सा इस पे कवर करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट इसमें है कंपनी, वर्ब क्या है, डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक अप। कंपनी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो सीधी बात है, ये देयर गलत है और ये भी देयर गलत, ठीक है ना। अंडर मैसिव डेब्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये पता मैं कहां से चला, क्योंकि यहाँ पे इट आ रहा है, तो सीधी बात है इट्स देयर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका बनेगा कौन सा वाला, आंसर आपका बनेगा दोस्तों डी। The company decided to sell its stake in its subsidiary because it was under massive debts। क्योंकि बहुत ज्यादा डेब्ट्स में थी, तो कंपनी ने प्लान किया कि हम हमारी जो भी हमारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कोई वर्ड है नहीं जो हम आपको बताएं, डिसाइडेड आप समझ ही गए, सब्सिडरी आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन देखिए, द कराको प्रोग्राम वाज अ ग्रांड सक्सेस। ग्रैंड वर्ड देखिए बड़ा होता है, ठीक है, ये जो वर्ड, इस पे एक और वर्ड बनता है ग्रैंडियोस या ग्रैंडिलोक्वेंट, अच्छा वर्ड बनता है। इसमें एक और वर्ड बनता है ग्रैंडियर। देखिए आप इन वर्ड्स को थोड़ा सा समझिए, क्लियर है। ग्रैंड साइंस के लिए ग्रैंडिलोक्वेंट होता है बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाला। कैसे लैंग्वेज बोलने वाला, जो मतलब आडंबरपूर्ण भाषा, अननेसेसरी वर्ड्स बोलने वाला। ये वो किसी बारे में बोलते हैं ना, आजकल आप इलेक्शन चल रहे हैं तो नेताओं के सुनिए, समाज सेवी, कर्मठ, मिलनसार, योग्य, जन जन के हृदय सम्राट। अब सारी 50 बातें एक लाइन को क्लियर करने के लिए होती है, तो उसे कहते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। ये होती है आडंबरपूर्ण भाषा। अच्छा वर्ड है, तुम्हारे आता है, ध्यान रखना। ग्रैंडिलोक्वेंट किसमें आता है, आडंबरपूर्ण भाषा। क्या होता है ये तो बड़ा होता है, ग्रैंड तो साइज में, ये होता है आडंबरपूर्ण भाषा। क्या होता है, आडंबरपूर्ण भाषा। ग्रेंजियोर होता है शानदार, बट ये अपीयरेंस के लिए ज्यादा आता है, और ग्रैंडियोज भी इसी सेंस में आता है, शानदार। हालांकि दोनों शानदार होते नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको समझना है। हो जाएगा, सक्सेस आपका हो गया है। अब इसमें एरर क्या देखिए,
द कराके प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय द क्लब। अब देखिए जब ऑलरेडी यहाँ पे वाज आ रहा है तो आपको यहाँ पे वाज लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन को हटाते हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हटती है, ध्यान दीजिएगा। असल में वाक्य क्या था, द कराके प्रोग्राम which was planned by the club was a grand success। ठीक है, अब which was पूरा हटेगा तो ये was यहां नहीं आएगा, ये आंसर आएगा planned by the club। ओके, the boy या the monkey which was sleeping was seen by me। अब देखिए आप इसमें क्या करोगे, स्विच वाज को खत्म कर दोगे। द मंकी स्लीपिंग, यस द स्लीपिंग मंकी, हालांकि इसको आप चाहो तो इसको यहां पे बना सकते हो, द स्लीपिंग मंकी वाज सीन बाय मी। यहां पे जब सब्जेक्ट बनाया गया तो आप इसको क्या कर सकते हो, पैसिव को सीधा रख सकते हो, तो इसलिए इसमें आंसर क्या बनेगा, ठीक है, मंकी विच वाज बीटन बाय मी वाज सीन बाय हिम। तो विच वाज बीटन को द मंकी बीटन बाय मी, अब इसमें विच वाज को आप हटा दोगे, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, इसमें डी आंसर बनेगा। अगला देखिए इसी के अंदर एफर्ट्स वर मेड टू द डिजीज। अब आपके फिलर्स आ गए हैं दोस्तों, क्या आ गए हैं, फिलर्स आ गए हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है। अब जरा देखिए इसमें क्या बनना चाहिए, एफर्ट्स वर मेड टू द डिजीज, डिजीज को क्या करने के लिए एफर्ट्स किए गए। अब आप देखिए चेक, तो ये आपका चेक हो गया, तो ये चेक हो गया किसका, पैसे का, मनी का हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। चाक आप जानते ही हो किस चीज पे खींचना, लाइन खींचना, बनाना, ड्रू। ठीक है, खींच अंकित करना होता है, ड्रॉ कर सकते हो आप इसको। ये बताइए, ये कंट्री है, रिपब्लिक का नाम है, ये कंट्री नेम है, ध्यान रखना इसको, क्या नाम है, कंट्री नेम है। तो आंसर ए की बचा चेक, क्या आंसर बचा, चेक। ठीक है, एफर्ट्स वर मेड टू चेक द डिजीज, डिजीज चेक करने के लिए क्या किए, एफर्ट्स बनाए गए। ठीक है, दो प्रदीप फॉर जेमका ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। हालांकि प्रदीप, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आपके जानते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएससी में, आपको पढ़ना पड़ेगा इनको दो। हालांकि द प्रदीप फॉर जेमका ही लैंडेड इन नाइजीरिया। ठीक है, लैंडेड अप इन नाइजीरिया। सेट असाइड होता है भविष्य के लिए बचाना, इग्नोर फॉर फ्यूचर, किसके लिए बचाना, भविष्य के लिए बचाना। क्लियर, सेव फॉर फ्यूचर, सेव कर लो आप ओनली, इग्नोर भी होता है इसका मतलब कि वो आगे काम आ सके, इसलिए अभी इग्नोर कर दो। ठीक है, सेटअप स्थापित करना होता है, सेट करना। सेट आउट होता है स्टार्ट है जर्नी, स्टार्ट है जर्नी। तो आंसर सेट आउट शुरू करना होता है, लेकिन किसी बेसिक थिंग्स के लिए आता है। आंसर आपका क्या बनेगा, सेट अबाउट बनेगा। क्या बनेगा आपका आंसर, सेट अबाउट बनेगा, इस बात को आप ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसी में अब आ रहे हैं आपके एरर वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन, एरर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़िए आप एक बार इसको क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, क्या एरर है इसमें। You can fool some of the people all the time and all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time। देखिए एक कहावत है और ये बिल्कुल सही फ्रेज में, इसमें कोई एरर नहीं है। You can fool some of the people all the time, कुछ लोगों को आप हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं, वो डोडो होंगे। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, आपके वर्ड आता है डोडो। कुछ लोग You can fool some of the people all the time, ठीक है, and all the people some of time, और सारे लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। सबको हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते, सबको कुछ देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल एट द ऑल टाइम। ये सारे लोगों को सारे समय बेवकूफ नहीं बना सकते। हम कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं, सारे लोगों को कुछ समय बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारों को सारे नहीं बना सकते। ये पूरा सेंटेंस आंसर क्या आएगा आपका, इसमें नो एरर आएगा, कोई एरर नहीं है। क्लियर। Mr. Ramkumar, the cashier are on temporary withdrawal from service।
मिस्टर राम कुमार, ये द कैसी है, यहाँ पे क्या है, नाउन इन अपोजिशन कहते हैं इसको, आगे नाउन के पेपर में हम पढ़ेंगे, नाउन इन अपोजिशन है ये, ठीक है। आर की जगह क्या आएगा, इज, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर राम कुमार। क्लियर। एरर किस पार्ट में है, एरर आपका किस पार्ट में है, बी पार्ट में आपका एरर है, समझ गए होंगे आप लोग आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 92, फॉलोइंग क्वेश्चन, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपने क्या करना है कि उसको नेक्स्ट में क्या करना है, चेंज करना है। क्लियर है, आपको क्या करना है, उसमें चेंज करना है। He said to her, "Are you coming to the party?" उसने कहा क्या आप पार्टी में आ रहे हो। देखिए he said to her का asked हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव। He asked her whether she is, अब टेंस नहीं बदल रहा तो इसलिए ये गलत है। He told her, told हो ही नहीं सकता, खत्म करो। He asked her if she will का कोई मतलब ही नहीं, आंसर आपका एक ही बन रहा है सी। He asked her if she was coming to the party, क्या वो पार्टी में आ रही थी, आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा। आपको पता है इफ और वेदर, वेदर तब लगाते हैं जब सेंटेंस में लास्ट में और नोट आए या सेंटेंस में कोई डाउट की बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड सेलेक्ट द बेस्ट। राहुल नोज शाहबाज सिंस चाइल्डहुड, राहुल शाहबाज को कब से जानता है, चाइल्डहुड से जानता है, ठीक है। अब आप देखिएगा जरा, नो एक ऐसी वर्ब है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, नो एक ऐसी वर्ब है जिसका जब आप पैसिव बनाओगे तो आप टू लगाते हैं उसके साथ, ध्यान रखिएगा टू लगाया जाता है, बाई भी लगाया जाता है। नो, सरप्राइज, काफी सारी वर्ब है, मॉक, ठीक है। अब आप देखिए राहुल नोज शाहबाज सिंस चाइल्डहुड, ऑब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में, शाहबाज, शाहबाज इज नोन टू राहुल, आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा बी। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाना है इसके अंदर, राइट है। अगला देखिए, अब आपके सामने आ गए हैं रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, नीचे आ गए हैं अरेंजमेंट वाले आपके वाक्य आ गए हैं भाई, और आजकल ये प्री में आ रहे हैं, आप सबको पता है इस चीज का अच्छी तरह से। पहला सेंटेंस आप देखिए जरा इसका, ये कहना क्या है, क्लियर है। The shopman was very interested in selling this creamy box to her as he would gain a big margin. The man on the counter showed her. She went inside as the box was too expensive. देखो दो चीजें, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो अगर हम हमारे उनको समझे, जिन इथिक्स पे हम इनको सोल्व करते हैं तो इनमें से कोई सा पहला वाक्य नहीं होगा, लेकिन बेटर वर्ड किसको माना जाए, द बॉक्स वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि बॉक्स बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है फॉर हर, तो ये हर को पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्सपेंसिव, इसको आपको कवर करना पड़ेगा। क्लियर है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो एक बार आप इसमें देखिए कि क्या बनेगा, कर्जन स्ट्रीट है इसके अंदर, और ये मीनिंग कहाँ जा रहा है, आप जरा इसको देखिए एक बार, आप कहां से इसमें सेंस बनना चाहिए। क्लियर है, ये आपको करना पड़ेगा। देखिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, सी वेंट इनसाइड ए लिटिल एंटिक शॉप, वो अंदर गई, किसके अंदर गई, बहुत ही छोटी सी एंटिक शॉप के अंदर गई, अजीब गजब पुरानी चीजों की सामान था, जो सामान रखता है उस शॉप के अंदर गई कर्जन स्ट्रीट में। दिस वाज द शॉप वेयर द शॉपकीपर वाज रिडिकुलसली हर, अच्छा ये ऐसी दुकान थी जहां सब जो शॉपकीपर था वो चाहता था कि मैं इसकी हमेशा हेल्प करूं, मतलब वो उसके प्रति अफेक्शन था, लगाव था, ठीक है। अब डी के बाद कौन से होंगे, बाकी तो खत्म हो गए। अब डी के बाद क्या आना चाहिए, देखिए जरा, द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्सिक्यूटिव लिटिल एनिमल, एनिमल क्राफ्टेड होता है अभी, क्या होता है, क्राफ्टेड। एक्सिक्यूटिव क्या होता है, शानदार। बॉक्स विथ ए वेरी फाइन ग्लेज, ग्लेज परत होती है, ग्लेज होती है, परत होती है। एज ए बेक्ड द, बेक आप जानते हो, दो वर्ड होते हैं, बास्क और एक वर्ड होता है बेक। बेक होता है सेका गया, और बास्क भी क्या होता है, सेकना। बास्क होता है धूप में सेकना, और बेक होता है किसमें सेकना, बेक आपका आएगा किसमें, आग में सेकना। इसमें क्या आएगा, उसने एक ऐसा बॉक्स दिखाया जो ये मानो कहीं बहुत शानदार उसके ऊपर परत थी, ठीक है, और जैसे क्रीम में सेका गया हो। अब डी के बाद बी आ रहा है, उसके बाद ए आएगा, द शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स। ध्यान दीजिए, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी आप यहां से पकड़ सकते हो। पहले उसने बताया कि ये बॉक्स ऐसा लग रहा है जैसे कि क्रीम में सेका गया है, ठीक है, और ऊपर क्या कह रहा है, दिस क्रीमी बॉक्स। इसका मतलब ये फिक्स है कि बी के बाद क्या आएगा, आपने ए लगाना है,
बी के बाद क्या आएगा ए, तो सीधी बात है ऑप्शन या तो ये बन रहा है ये बन रहा है, बट फिर लास्ट में क्या आना चाहिए, एज द बॉक्स वाज टू एक्सपेंसिव 28 गिन्नी। पहले उसने बॉक्स दिखाएगा, पहले वो कहेगी कि मेरे लिए इसको पैक कर दो या इसको रख दो, तो सीधी बात लास्ट में आएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा डी। ठीक है, कई बार आपका फर्स्ट डिटरमाइन नहीं होता है कि पहला एक्शन कौन सा है, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, सेकंड के लिए जाना पड़ता है, लास्ट के लिए जाना पड़ता है। अगला सेंटेंस देखिए आप इसी के अंदर, देखिएगा, that proper curing does not take place in the construction stage, the news these days seem to be about falling buildings, the obvious reasons are, देखो सी से शुरुआत नहीं कर सकते, ए से शुरुआत नहीं हो सकते, the proper curing does not take place in the construction, ये भी इसी का मीनिंग नहीं बन रहा है, शुरुआत आपकी होगी बी से, the news these days seem to be, आजकल बहुत सारी न्यूज हमें किस बारे में मिल रही है, बिल्डिंग्स गिरने के बारे में मिल रही है, तो सीधी बात है बी से शुरुआत करोगे। अब बी के क्या आना चाहिए, जरा इस पे आप आइए, बी से दो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, तो ये दोनों तो आपके यही खत्म हो गए। द ऑब्वियस रीजन, अब आप फॉलिंग बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, तो इसके बाद कारण बताओगे, बैड इंजीनियरिंग, यूज ऑफ इंफीरियर होता है बेकार, खराब, हीन, गिरी हुई क्वालिटी के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, एंड वीक फाउंडेशन, और कमजोर जो आप नींव लगाते हो उसके लिए, तो बी बात सी आएगा, तो आंसर आपका कौन सा बच रहा है, सिर्फ एक आंसर बन रहा है, वो है, समझ गए, फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए आप, अब आपके सामने है क्लोजर्स जो आप मेनली फॉलो करते हैं या फेस करते हैं, किसमें आपका मेनली फेस होता है एग्जाम में आपका, देखिए, वार इज मोस्टली ग्लोरिफाइड एंड बाय सोसाइटी, पहला क्वेश्चन देखिए, वार मोस्टली क्या किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा ग्लोरीफाई किया जाता है या क्या किया जाता है, बताइए। शार्पन, शार्पन क्या होता है, शार्पन तो तीखा होता है, सीमेंटेड मजबूत करना होता है, सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाई का मतलब बलिदान देना होता है, यूलोजाइज्ड होता है प्रशंसा करना, महिमा मंडन, तो सीधी बात है समाज क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है, और क्या करता है, युद्ध की प्रशंसा करता है, तो आंसर आएगा फर्स्ट में, आपका आंसर बनेगा डी। सीमेंटेड मजबूत करना होता है, सैक्रिफाई जानते हो, सैक्रिफाई का मतलब बलिदान देना। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, क्लियर है, the real picture of warfare is as horrific and as one can imagine, जो रियल पिक्चर है वार की, अब दो युद्ध फेस कर रहे हैं हम लोग, रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन हमास के बीच चल रहा है, जो आपको पता है हजारों बच्चे पर डे मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मर गए हैं, अब इसमें किसका दोस्त था क्या नहीं था, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको हम नहीं जानते हैं, क्या कहानी हो रही है उसमें। तो देखिए, द रियल पिक्चर ऑफ वारफेयर, युद्ध की जो वास्तविक पिक्चर है वो इज एज हॉरिफिक, उतनी भयानक होती है, और भयानक के अलावा और क्या होती है, तो अब आप इसमें ऑप्शन देखिए भी, लेंथनिंग बड़ी होती है, नहीं, इंस्पायरिंग होती है ना, हार्कनिंग, हार्कनिंग का मतलब होता है एक वर्ब होती है हार्कन, हार्कन का मतलब होता है सुनो, किसी को बोला जाता है सुनो, हार्कन मी, लिसन होता है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर आएगा डिवेस्टेटिंग। डिवेस्टेटिंग क्या होता है, बर्बाद करने वाला, तो ये जो रियल पिक्चर है ना वो कैसी है, बर्बाद करने वाली है भाई, बहुत ज्यादा बुरी हालत करने वाली है। As one can imagine, often soldiers who witness death like, अगला पॉइंट देखिए, often soldiers who witness death like experiences suffer from psychological disorders, वो सोल्जर्स जो उस मंजर को सफर करते हैं, जब उनको युद्ध लड़ना पड़ता है, अपने दोस्त उनके साथ वाले मर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सफर होते हैं, किससे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनके वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, एंड आर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, और बचे हुए जीवन के लिए वो क्या हो जाते हैं, क्रीप्ट, क्रीप्ट नहीं होते हैं, ठीक है, सैल्ड, सैल्ड तो सुरक्षा कवच होता है ऊपर का, क्रीप का मतलब होता है किस चीज से आगे बढ़ना, ठीक है, क्रीप करना। हार्डन, हार्डन होता है, इसके लिए एक और वर्ड आता है इंग्लिश में, फास्टिडियस। नम्ब, बहुत अच्छा वर्ड है, नम्ब होता है सुन्न हो जाना, क्या हो जाना, सुन्न हो जाना, चुप हो जाना, मूक हो जाना, फिर संवेदनाहीन हो जाना, आंसर क्या आएगा, नम्ब आएगा, वो नम्ब हो जाते हैं। Many war poems contrast all the sentimental myths and about warfares, अगला क्वेश्चन देखिए, many war poems contrast all the sentimental myths about warfare by the harsh realities that soldier face, बहुत सारी जो पोइम्स है जो क्या बताती हैं, आपके युद्धों के बारे में बताती हैं, वो उन मिथ्स को, उन कल्पनाओं को अलग करती हैं
या उन कल्पनाओं को क्या करती है, कॉन्ट्रास्ट, उनका विरोध करती है, उनको गलत साबित करती है। सेंटिमेंटल जो मिथ्स है उनको बाई द हार्श रियलिटीज, बाई क्या करके, तो सीधी बात आंसर क्या आएगा, एक्सपोज करके। वो एक्सपोज करती है उन हार्श रियलिटीज को, ठीक है। दैट सोल्जर्स फेस, जो कौन सामना करते हैं, सोल्जर्स फेस करते हैं। द रियल ट्रॉमा इज सीन इन पीपल हु आर लेफ्ट, और असली दुख, ट्रॉमा, आघात, शोक उनमें देखा गया है, उन लोगों में देखा गया है हु आर लेफ्ट, जो पीछे छोड़ दिए गए, जिनको छोड़ दिया गया है, ठीक है। किनके द्वारा छोड़ दिया गया है, हु आर लेफ्ट टू, क्या करने के लिए, देयर लव्ड वन आफ्टर दे आर गॉन, वो लोग जो शहीद हो गए हैं, जो मर गए हैं, उनके लव्ड वन, पीछे परिवार को छोड़ दिया गया है, क्या करने के लिए, उन लोगों के लिए, क्या करने के लिए, सोचने के लिए, नो, मेमोराइज, याद करने के लिए, मेमोराइज के बजाय रिकॉल होता तो बेटर होता, मोर्न, शोक करने के लिए, और रेसिस्ट, विरोध करने के लिए, आंसर आएगा मोर्न, तो उसके लिए आप क्या करते हो, मोर्न करते हो। मेमोराइज इसलिए नहीं है क्योंकि मेमोराइज जनरली लेसन याद करने के लिए आता है, बेटर वर्ड होता है कि हम रिमेंबर, और रिमेंबर से भी बढ़िया वर्ड क्या होता है, रिकॉल करते, क्या करते, रिकॉल होता है पुरानी चीजों को याद करना, पुरानी यादों को याद करना, रिमेंबर होता है भूली हुई चीज को याद करना, ठीक है, दोनों चीजें होती। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं, ठीक है। अगला टेस्ट हम दिवाली के बाद लेके हाजिर होंगे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। बीच में थोड़ा सा क्लासेस की वजह से ऊपर नीचे होने की वजह से दिक्कत आती है, बाकी ये कंटिन्यू रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए मदर्स एजुकेशन हब से। थैंक यू।